ये दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके YouTube चैनल अल्फा इंस्टीट्यूट में। आज हम सभी डिस्कशन करने वाले हैं डिफरेंशिएशन अवकलन के प्रश्नों पर जो आपके बोर्ड एग्जाम में डायरेक्टली पूछेगा। ठीक है, और जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है खाली उसी के बारे में डिस्कशन होगा। एनसीईआरटी के भी क्वेश्चन होंगे, लेकिन बस वही क्वेश्चन होंगे जो कि इंपॉर्टेंट टर्म के रूप में यूज होते हैं ना। क्लियर है, तो बस उन्हीं का यूजेस होगा। तो आज हम सभी केवल और केवल, क्योंकि पहले वीडियो इसके पहले जस्ट वीडियो हम जो बनाए हैं उसमें आप सभी को सततता और अवकलनीयता दोनों के बारे में डिस्कशन करके अच्छे से बताया ना। इन दोनों के बारे में डिस्कशन तो इन दोनों के बारे में जो हम लोग डिस्कशन किए हैं सततता और अवकलनीयता पे, अगर आप सभी नहीं दिखे हो तो उसको एक बार जरूर वीडियो में देख लेना। ठीक है, क्योंकि जो भी उसमें प्रश्न दिए हैं बड़ा ही इंपॉर्टेंट प्रश्न दिए हैं, बस उतना ही सॉल्व कर लोगे तो इस लेक्चर मतलब कि इस एक्सरसाइज में से तो कोई क्वेश्चन नहीं फंसने वाला है, ये तो आप है ना। और उसके साथ ही साथ चलो भी आज जैसा कि स्टार्ट करना है, बस एनसीईआरटी में ये अलग से कोई चैप्टर का नाम नहीं है, इतना जान लेना। ये 5वां ही चैप्टर है और 5 में क्या है भी सततता और अवकलनीयता, उसी का चैप्टर है। आज हम सभी केवल और केवल अवकलन के बारे में पढ़ेंगे, इसीलिए आज के हम लोग हेडिंग डाले हैं केवल और केवल अवकलन, है ना। पूरा अवकलन शुरू से लेकर अंत तक आपका जितना एक्सरसाइज में डिफरेंशिएशन के क्वेश्चन है सबको आज ही लेंगे और आज ही खत्म करेंगे ना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चलेंगे सेशन में और जितना अधिक से अधिक हो सकता है क्वेश्चन हम बताएंगे। फॉर्मूला आप लोग को सबको याद ही होगा, ठीक है, कि अवकलन के क्या फॉर्मूले होते हैं भाई। दर्शाते किससे अवकलन को, तो भाई किसी भी फंक्शन का यदि हमें अवकलन करना है तो हम लोग करते हैं d/dx ऑफ f(x). ठीक है, बस यही काम करते हैं। इसका जो मान आता है उसे ऐसे लिख देते हैं f(x). क्लियर है ना, बस इसी के बारे में हम सभी जानते हैं। आज d/dx करना, बहुत सारे फंक्शन आपको मिलते हैं, जैसे कि मान लो कि अगर d/dx कर रहे हैं x का तो 1 होता है, बहुत बड़ी बात है नहीं। d/dx कर रहे हैं x² का तो 2x होता है। कैसे होता है आप सभी जानते हैं। इसका स्टैंडर्ड फॉर्म आपका ये होता है भाई कि x की पावर n है तो n आगे आता है और x की पावर n-1 एक घट जाता है। क्लियर है ना, ये सारे आप सभी जानते ही हो। इसके साथ ही साथ अगर d/dx करें sin x का तो क्या होता है cos x, cos x करें तो माइनस sin x, tan x करें तो cot x, cot x करें माइनस cot x। तो आप सभी को ये सारी बातें याद होंगी। हम लोग डायरेक्टली अब चलेंगे आने वाले आपके एग्जामिनेशन में प्रश्नों पर, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पर, है ना। तो देखो इसी क्रम में हम पूरे एक्सरसाइज से लेंगे, ऐसा नहीं कि शुरू से लेकर अंत तक कहीं से भी क्वेश्चन ले सकते हैं। आपको भी बनाना है, हमको भी बनाना है, ठीक है, दोनों लोग साथ में मिलकर क्वेश्चन बनाए जाएंगे। ठीक, चलो भाई तो स्टार्ट करते हैं। इसमें एक छोटा सा प्रश्न है। अच्छा बताओ, अगर फलन ऐसे लिखा है e के पावर sin x² तो इसका अवकल गुणांक ज्ञात करना है। ठीक है, अवकल गुणांक 1 नंबर में प्रश्न आएगा। और कभी भी ऐसे प्रश्न आते हैं तो याद रखना ये सब श्रृंखला विधि से सॉल्व होते हैं ना। सबसे पहले स्टार्टिंग में आपकी श्रृंखला विधि ही है, ठीक है। आपके अवकलन में सबसे पहले क्या है, श्रृंखला विधि, है ना। श्रृंखला विधि के बाद आता है अवकलनों फलनों का गुणा, फलनों का भाग, उसके बाद से कुछ स्टैंडर्ड फलन, ये सब है ना। तो ये क्वेश्चन हो गया। इसके बाद एक और छोटा सा लेते हैं भाई, cot³ 2x, cot³ 2x। तीसरा क्वेश्चन 5 लिखेंगे और सबको एक एक करके क्या कराया जाएगा, बताया जाएगा। क्लियर, लेकिन इतना याद रखना कि सारे के सारे प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। अगला प्रश्न है log x प्लस log x² अपॉन x। ठीक है, ये हो गया। चौथा क्वेश्चन देखो भाई, log x के पावर sin x। ठीक है, पांचवा प्रश्न है आपका x² log x sin x। ये 5 प्रश्न हो गए। इन सभी को एक एक करके सॉल्व करते हैं, ठीक है। सभी का हमको अवकलन निकालना है, पहली बात। और दूसरी बात कि ये सारे के सारे क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में कभी ना कभी जरूर पूछे। कुछ एनसीईआरटी के हैं, कुछ बिना एनसीईआरटी के हैं, बाहरी हैं, ठीक है, लेकिन हाँ सभी के सभी प्रश्न आपके पूछे गए हैं एग्जाम में। तो भाई पहला प्रश्न जो आपको दिख रहा है उसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसको सॉल्व करने के लिए
सबसे आसान तरीका है श्रृंखला विधि। आप सभी जानते हो भाई कि श्रृंखला विधि में होता क्या है। श्रृंखला विधि, इसमें जैसे कि एक से अधिक फंक्शन एक दूसरे से मल्टीप्लाई में नहीं रहते हैं, एक से अधिक फंक्शन एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, मल्टीप्लाई में नहीं रहते। जैसे कि मान लो कि यही जो फंक्शन चल रहा है आगे की ओर, इस पे देखोगे तो e है, e के पावर साइन है, साइन के पावर x है और x का स्क्वायर है, ऐसा है ना। तो हम लोग सबसे पहले पकड़ते हैं x कहाँ पे है, जहां तक x है वहां तक हम मानते हैं, एक एक करके वो श्रृंखला करते चलते हैं, ठीक है। अब देखो मान लो ये fx की वैल्यू है, तो हम पीछे से पकड़ते हुए ये देखो जरा, अगर ऊपर साइन x होता, जैसे कि हम सभी d बाई डी एक्स ऑफ e के पावर x तो जानते हैं क्या होता है, e के पावर x, लेकिन जब e के पावर x होता है तो ना यहाँ क्या है साइन x। पहली बात तो साइन है तो x तो है नहीं, बिगड़ा हुआ फंक्शन है, मतलब जाहिर सी बात है पहले अवकलन तो होगा नहीं। अब आगे चेक करो, यहाँ पे x भी नहीं है, x स्क्वायर है, तो सबसे पहला काम हमको ये करना होगा कि x स्क्वायर को एक नया वेरिएबल u मानना, ठीक है। एक्स स्क्वायर को यू मान लिए। अब ये क्या हो जाएगा अपना, अब देखोगे जरा तो ये एफ यू का फंक्शन बन जाएगा, वो होगा ई के पावर साइन यू, दिख रहा है क्या। अभी भी सुधरा हुआ फंक्शन है, हमको चाहिए एक्स, जैसा कि हमको पता है कि अगर डी बाई डी एक्स ऑफ ई के पावर एक्स करते हैं तो ई के पावर एक्स मिलता है। यहाँ u है, u के सापेक्ष करेंगे तो भी काम होने वाला नहीं है, तो अगर हम साइन u को भी v मान लें तब जाके ये काम हो जाएगा, है कि नहीं। साइन u को भी क्या कर लो भाई, v मान लो। तो अब देखो यहाँ पे फंक्शन हो गया v का और ऊपर दिख रहा है v, दिखा कि नहीं दिखा। अब एक एक करके यहीं से खोलना शुरू करते हैं हम सभी, है ना, तब जाके आंसर आएगा। है क्वेश्चन बहुत आसान, लेकिन करने का तरीका देखो, बस आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो अब देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे फंक्शन को देखोगे तो एकदम सुधरा हुआ दिख रहा है, एफ वी का फंक्शन है, ई के पावर वी है, वी के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो काम हो जाएगा। तो इसी चीज को करने के लिए देखो कैसे इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे आप सबसे पहला काम करो कि डी बाई डी वी करो ई के पावर वी का, है ना। तो ये आपको जानते हो क्या मिलेगा, ई के पावर वी, डी बाई डी वी हो गया। अब वी खोल सकते हैं क्योंकि इसका अवकलन हो चुका है। v जैसे ही खोलेंगे तो यहां आपको क्या दिखेगा, साइन u दिखेगा नहीं दिखेगा, देखो माने थे साइन u हो गया। अब इसका अवकलन कर दूं किसके सापेक्ष, u के सापेक्ष, ठीक है, u के सापेक्ष। तो ये अपना क्या मिल जाएगा, देखो जरा, ये मिल जाएगा अपना e के पावर cos u, है कि नहीं, e के पावर cos u। या फिर ऐसे नहीं कर सकते, e के पावर v का तो काम हो गया ना, इसको डायरेक्टली करते हैं, इतना ज्यादा बड़ा करने की जरूरत नहीं है, छोटा सा प्रश्न है, डायरेक्टली कर लेते हैं। यहीं पर देखो ध्यान दो, अगर ये प्रोसेस समझ गए तो यहीं से काम हो जाएगा। एक बार इस पूरे का सबसे पीछे वाला का अवकलन, फिर उसके पीछे वाले का अवकलन, फिर उसके पीछे वाले का अवकलन, ऐसे सॉल्व करना है, ठीक है। तो करते हैं इसे, d बाई डी एक्स ऑफ ई के पावर साइन एक्स स्क्वायर, ई के पावर है, कोई चेंजेस होने वाला है नहीं, तो ये अपना हो गया e के पावर साइन एक्स स्क्वायर, लेकिन यही साइन एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, d बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स स्क्वायर, है ना। और फिर इसी मल्टीप्लाई में आपका जो एक्स स्क्वायर है उसका भी अवकलन हो जाएगा, ऐसा। इसी को बोलते हैं श्रृंखला विधि, एक एक करके नीचे चलते चले आओ, है ना। तो अभी देखो ध्यान दो, ये हो जाएगा अपना e के पावर साइन एक्स स्क्वायर, क्लियर। साइन एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर पे ध्यान ही मत दो, है ना, जैसे ये u भी माने थे ना, अगर u भी मान के चलोगे तो भी काम हो जाएगा। एक्स स्क्वायर पे ध्यान ही मत दो, यहाँ ध्यान दो, साइन का अगर ऑपरेशन करेंगे d बाई डी एक्स के तो ये हो जाता है कॉस एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर रहने दो। अब फिर इसके बाद एक्स स्क्वायर का अवकलन कर लो, ये कितना हो जाता है 2x, है कि नहीं, क्लियर है ना। यही चीज हम यहाँ समझा रहे थे। देखो अगर आप करना चाहो तो एक्स स्क्वायर को u मान लो, तो u होते ही यहाँ साइन u हो जाएगा, d बाई डी यू साइन u, तो कॉस u तो होना ही है, फिर कॉस एक्स स्क्वायर ही होगा, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर का एक्स के सापेक्ष अवकलन, मतलब कि ये तब तक अवकलन करते चलो जब तक कि आंसर नहीं आ जाता। एक और तरीका देख लो इसे सॉल्व करने का, है छोटा सा, है ना। एक और तरीका, जैसे कि यहाँ v माने थे v लिख दिए, फिर उसके बाद
u कहाँ माने थे भाई, साइन u है ना, e के पावर साइन u, तो हम यहाँ कर देंगे d बाई डी यू साइन u, फिर उसके जस्ट बाद कर देंगे d बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर, यहाँ पे d बाई डी वी कर लो, है ना, v माने थे d बाई डी वी, u माने थे d बाई डी यू, और एक्स स्क्वायर तो था ही, एक्स स्क्वायर को ही उल्टा चलते आ रहे थे, u माने साइन u हो गया, है ना, फिर v माने e के पावर v हो गया। तो अगर इसको भी अवकलन करो तो ये देखो क्या मिलेगा, e के पावर v, यहाँ क्या मिलेगा d बाई डी यू ऑफ साइन u, u के सापेक्ष u का अवकलन है तो कोई चेंज नहीं आने वाले हैं, कौन सी, और एक्स स्क्वायर का अवकलन कितना हो जाएगा 2x, है ना। अब जरा इसे सॉल्व करो, देखो v का मान हम लोग क्या माने थे, v का मान साइन u, या फिर कह सकते हैं u का वैल्यू एक्स स्क्वायर, तो ये हो गया अपना e के पावर साइन एक्स स्क्वायर इंटू कॉस u, क्या हो जाएगा कॉस एक्स स्क्वायर इंटू 2x, देखो यही चीज है ना। तो चाहे उसको ऐसे सॉल्व करो चाहे ऐसे सॉल्व करो, श्रृंखला विधि से है, एक नंबर में ये प्रश्न आएगा, अति लघु उत्तरीय प्रश्न में आएगा तो आएगा, नहीं तो नहीं आएगा, आ भी सकता है। अगला प्रश्न देखो क्या है अभी, अगले में लिखा है कॉट क्यूब 2x, ठीक है, कॉट क्यूब 2x, तो इसको भी ऐसे ही सॉल्व करना है ना। ये प्रश्न अपना था लॉग साइन x, ये था ना log x sin x, तो cot क्यूब 2x कैसे करेंगे सॉल्व, श्रृंखला विधि लगाएंगे, d बाई डी एक्स ऑफ कॉट क्यूब 2x डॉट, क्यूब है ना, तो क्यूब का भी प्रोसेस पहले ही क्यूब का प्रोसेस हो चुका है, अब कॉट का प्रोसेस होगा, d बाई डी एक्स ऑफ कॉट 2x, अब फिर 2x का प्रोसेस होगा, इट मीन्स कि तब तक ये प्रोसेस चलता रहेगा जब तक कि आपको सिंपल वे में फॉर्मूला मिल ना जाए। जैसे कि अगर मान लो कि x की पावर n होता है तो d बाई डी एक्स करते हैं तो n आगे आता है, तो पहले हम 3 का काम कर रहे हैं, है ना, फिर cot 2x काम करेंगे और फिर उसके बाद हम लोग d बाई डी एक्स ऑफ 2x का काम करेंगे। तो ये तब तक चलता रहेगा जब तक यहाँ पे x का फंक्शन मिल ना जाए, है ना। अभी देखो यहाँ पे कितना होगा, केवल क्यूब आगे आएगा और एक पावर कम हो जाएगा, कितना हो गया, यहाँ पे cot 2x का क्या होगा डिफरेंशिएशन, क्या होता है भाई माइनस कॉसेक स्क्वायर 2x है तो 2x, और आगे जब 2x का हम लोग वो क्या बोलते हैं डिफरेंशिएशन करेंगे तो मिलेगा 2, इसका आंसर लिखा जाए तो ये हो जाएगा 3 2 जा -6 cot स्क्वायर 2x इंटू कॉसेक स्क्वायर 2x, ठीक है, ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो, या फिर जो हम तरीका बताए हैं u v और x मान के करने वाला ऐसे भी कर सकते हो। इसको u मान लो तो u का क्यूब हो जाएगा, तो d बाई डी यू करना पड़ेगा, अब जो u माने हैं वो यहाँ खोल दो भाई, है ना, तो ये जो है ऐसे भी सॉल्व हो जाएगा, जैसे पीछे से मानते आते हैं, इसमें पीछे से माना, दो तरीके से दोनों प्रश्न सॉल्व करेंगे, माना u बराबर 2x, पीछे से 2x हो गया, तो उस समय आपको क्या दिखेगा cot क्यूब 2x, मतलब ऐसा दिखेगा, तब ये हो जाएगा अपना इक्वेशन f, जो u का फंक्शन कैसा हो जाएगा cot क्यूब u। अभी भी इसका डिफरेंशिएशन हम नहीं कर सकते क्योंकि क्यूब लगा है, तो इसके लिए जो नीचे का cot u है इसे एक नया वेरिएबल मानना पड़ेगा v, तो ये हो जाएगा v का क्यूब, ये फंक्शन हो जाएगा v का, ठीक है, इतनी बातें समझ में। अब एक एक करके इन तीनों का पीछे से अवकलन करते चलो, एफ वी का करेंगे तो हो जाएगा d बाई डी वी ऑफ एफ वी, क्लियर, डॉट d बाई डी यू ऑफ कॉट स्क्वायर u, है ना, डॉट d बाई डी एक्स, अब यहाँ x आ गया x ऑफ 2x, देख रहे हो, वही काम यहाँ भी किए वही काम यहाँ भी किए, जिससे आपको ज्यादा समझ में आ जाए समझ सकते हो। v क्यूब का डिफरेंशिएशन अगर करते हैं v के सापेक्ष v क्यूब का अगर डिफरेंशिएशन करते हैं तो क्या मिलेगा भाई, अब इसके लिए तो एक इंटीजर है ना, v है दोनों सेम है, जैसा x के साथ प्रोसेस होगा वैसा ही v के साथ प्रोसेस होगा, तो यहाँ हो जाएगा v क्यूब है तो क्यूब आगे आएगा स्क्वायर हो जाएगा, कॉट स्क्वायर u के सापेक्ष कर रहे हैं तो ये हो जाएगा अपना माइनस कॉसेक स्क्वायर u, बन गया।
और फिर डी बाई डी एक्स ऑफ 2x, ये अपना हो जाएगा 2। देखो वही चीज है, 3 2 जा -6 v स्क्वायर कॉसिक स्क्वायर u। अब हमें v में और u में तो आंसर चाहिए नहीं, हमें आंसर चाहिए x में, तो v को भी x बनाओ और u को भी x बनाओ यहाँ पे, क्योंकि क्वेश्चन हो गया सॉल्व। v को जब x बनाएंगे तो देखो पहले तो u माने थे 2x को और फिर v माने थे cot क्यूब x को, तो ये अपना हो जाएगा cot स्क्वायर 2x बन गया। ये cot क्यूब u और u का वैल्यू 2x हो गया x के फॉर्म में, ये v हो गया x के फॉर्म में, u भी हो जाएगा x के फॉर्म में। तो अगर u देखो 2x को माने थे, यहाँ हो जाएगा cosec स्क्वायर 2x। तो ये भी सही प्रोसेस है करने का, है ना, जिससे करना चाहो कर सकते हो, ये भी सही प्रोसेस, चाहे इससे कर लो चाहे इससे। क्लियर है ना, हमें लगता है इससे आपको ज्यादा समझ में आया होगा, इसलिए इसका यूज ज्यादा करना है ना, v u और मानने का। या फिर इसमें भी आप कर सकते हो, बस इतना ध्यान रखना है कि इनपुट के बारे में कुछ सोचना ही नहीं है, इनपुट के बारे में कुछ नहीं सोचना है, x के सापेक्ष अवकलन करते जाओ एक एक करके, क्यूब स्क्वायर फिर cot 2x का cosec स्क्वायर 2x फिर 2x का 2, आंसर है ना। ये 3 लाइन में आ गया, ये थोड़ा लंबा गया। अच्छा अगला प्रश्न देखो, log x के पावर sin x है। तो ऐसे प्रश्नों का आपके एनसीईआरटी में पूरा का पूरा एक एक्सरसाइज दिया है, समझ रहे हो, पूरा का पूरा एक एक्सरसाइज ही पड़ा हुआ है log का। अच्छा ये है ना, ये बताना है अभी, तो इसको देखते हैं पहले। log x प्लस log x स्क्वायर अपॉन x का, चलो भाई, तो ये कैसे सॉल्व होगा। अब इसके लिए ध्यान देना क्या करेंगे, क्योंकि बटा में x मिला है और हमें x के सापेक्ष अवकलन करना है, तो इसका अर्थ ये हुआ कि कोई तो नया फॉर्मूला है। और आप सभी को याद होगा भी भाग विधि से अवकलन, मतलब कि अगर कोई अंश और हर में दिया है तो उसका अवकलन कैसे करते हैं भाई। अगर कभी भी अंश और हर में दो वेरिएबल दिए हुए हैं, दो वेरिएबल जैसे fx अपॉन gx, कुछ भी ऐसा दे दिया, ठीक है। अब इसका हमें डी बाई डी एक्स करना है, तो कैसे करते हैं, याद है कैसे करते हैं बाबू, इसको ऊपर लेके जाओ gx को और d बाई डी एक्स कर दो fx का, है ना। gx को चुपचाप ऊपर लेके जाओ और d बाई डी एक्स करो fx का, यहां माइनस लगाओ और इस बार fx को छोड़ दो और d बाई डी एक्स करो gx का, है ना। बातें समझ गई, बस यही काम करना है आपको। जब भी दो वेरिएबल आपस में डिवाइड में हो तो gx को ऊपर लेके जाओ, चुपचाप छोड़ दो, fx का अवकलन मल्टीप्लाई में कर लो, फिर उसके अगली बार जब fx हुआ है तो इधर छोड़ना पड़ेगा और gx का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और उसके बाद डिवाइड करना पड़ेगा हमें इस gx के होल स्क्वायर से, ठीक है। ये हो गया फॉर्मूला। अगर आपको कहीं भी अवकलन करना है, दो वेरिएबल आपको अगर डिवाइड में दिए हुए हैं अंश अपॉन हर में, वही चीज यहाँ दिया हुआ है। यहाँ देखो log x प्लस log x स्क्वायर अपॉन x है ना, डिवाइड में है, इट मीन्स कि हम इसे मान सकते हैं fx, इसे क्या मान सकते हैं और इसे क्या मान सकते हैं gx। क्लियर है ना, एक एक करके बस जैसे वो फॉर्मूला दिया है वैसे ही इसको उठा के रख लो। तो यहाँ ध्यान दोगे gx अपने पास x है, तो अगर हम d बाई डी एक्स करते हैं इस पूरे का log x प्लस log x स्क्वायर अपॉन x, इसका d बाई डी एक्स करते हैं तो x ऊपर जाएगा मल्टीप्लाई में, x गया मल्टीप्लाई में और d बाई डी एक्स हो जाएगा fx का, तो यहाँ d बाई डी एक्स अपना हो जाएगा fx का और वो है अपना log x प्लस log x स्क्वायर। क्लियर, फिर माइनस लगाएंगे जैसा इसमें दिया हुआ, इस बार fx की छूटने की बारी तो fx चुपचाप छूट जाएगा log x प्लस log x स्क्वायर।
है ना, और डी बाई डी एक्स किसका हो जाएगा भाई, जी एक्स का, एक्स का, डिवाइडेड बाई नियम के हिसाब से, फॉर्मूले के हिसाब से इस नीचे वाले का स्क्वायर किया जाता है, स्क्वायर हो गया। तो ये बन गया अपना आंसर। अभी x इसमें मल्टीप्लाई में है, ऐसे ही रहने दो। डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स और डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स स्क्वायर कितना आएगा, देखो पहले तो log x का अवकलन करेंगे, तो ये हो जाएगा 1/x, प्लस प्लस में है तो दोनों के साथ हो सकता है, ठीक है। तो ये हो गया log x का डी बाई डी एक्स 1/x, और x स्क्वायर का क्या होगा, फिर वही श्रृंखला विधि, u मानो तो 1/u इंटू u का डिफरेंशिएशन। इट मीन्स जब इसको सॉल्व करोगे तो यह आएगा आपका 1/x स्क्वायर इंटू 2x। कैसे है अभी, पहले x स्क्वायर को log के साथ डी बाई डी एक्स करें तो डी बाई डी एक्स लॉग इसका हो जाएगा 1/x स्क्वायर, और फिर क्योंकि x स्क्वायर बिगड़ैल फंक्शन है, इसका भी हमें एक बार अवकलन गुणा में करना पड़ेगा, इसलिए इधर गुणा में हम अवकलन करते हैं। क्लियर। अब आगे ध्यान दो, यहाँ तो log x बचा है, ऐसे ही बचे रहने दो, यहाँ log x स्क्वायर बचा है, ऐसे ही बचे रहने दो। डी बाई डी एक्स ऑफ x कितना होता है, 1 हो गया। अच्छा नीचे देखो x स्क्वायर है, ऐसे ही होगा। अभी इस पे प्रोसेस पे ध्यान दो, एक एक्स स्क्वायर से कट सकता है और नीचे दोनों जगह एक्स है ना, एलसीएम भी हो सकता है, तो ऊपर 2 है नीचे एक्स, तो ये हो जाएगा अपना एक्स इंटू एक्स हो गया एलसीएम 1 + 2, ठीक, माइनस लॉग एक्स माइनस लॉग एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। क्लियर है। यहां से x से x गया, अपना आंसर लास्ट आंसर बच गया यहाँ 3 माइनस लॉग एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, ये हो गया अपना डिफरेंशिएशन इसका, ठीक है। यही काम करना है आप सभी को। क्लियर है ना, फटाफट उतारो। समझ में आई बात, बस इस फॉर्मूले का यूज करना है। तो हम बोले थे आज ही कि अवकलन में जितना अधिक से अधिक प्रश्न हो सकता है उतना बता देंगे, और जितना अधिक से अधिक प्रश्न हो सकता है आपको दे देंगे अवकलन से, है ना। उसके बाद भी एक्स्ट्रा में भी आ सकते हैं, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा प्रश्न है, कम नहीं है, ठीक है। एक लेक्चर में समाप्त करना भी कठिन है, फिर भी जितना हो सकता है एग्जाम में आने वाले प्रश्न है उतना तो जरूर बताएंगे। चलो आगे बढ़े। देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ये लिखा है अपना चौथा प्रश्न, log x के पावर sin x, ठीक है। कभी भी अगर log के पावर कोई नया वेरिएबल, मतलब log x के पावर कोई नया वेरिएबल चढ़ा है, तो हमेशा इसे आप log लेके ही सॉल्व करोगे, क्योंकि log की एक प्रॉपर्टी होती है, कहीं भी अगर आपको log के m की पावर n दिखता है तो log की प्रॉपर्टी क्या होती है कि ये n को आगे मल्टीप्लाई में कर लेते हैं, n log m हो जाता है। वही काम करने का ये प्रोसेस यहाँ भी होगा, log x के पावर sin x है, तो अगर हम इसका एक बार और log ले लें, log अगर एक बार और ले लें तो काम हो जाएगा। लेकिन एक बात और जानो कि मैथमेटिक्स में कोई भी चीज अलग से तो आता नहीं है, इसीलिए इसका लेफ्ट हैंड साइड में हमको यूज करना पड़ेगा दोनों पक्षों में log लेने पर, ठीक है। ऐसा प्रश्न आप सभी बहुत सारा बनाए होंगे, दोनों पक्षों में log लेने पर इधर हो जाएगा log y और इधर क्या हो जाएगा log इंटू log x के पावर sin x। बाबू दो log है तो इससे कंफ्यूज मत होना कि यहाँ भी log यहाँ भी log, ये log x के साथ है, ये पूर्ण है, ये अधूरा है, दिख रहा है, ये अधूरा है, ये पूरा है, पूरा बन जाएगा। लेकिन अभी देखो कैसे, अब क्या करते हैं, log की प्रॉपर्टी m, ये पूरा लेंगे, ये पूरा m है और इसके पावर n चढ़ा है, तो क्या ये n को आगे कर देगा, है ना।
तो ये अपना हो जाएगा log y इज इक्वल टू साइन आगे आ गया साइन x इंटू log x। इतना समझ में आया है ना। अभी देखो इस पे ध्यान देना, x के इधर कितने फंक्शन है, दो फंक्शन, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, है ना। एक ये साइन x है और ये के log x है। मतलब ये फर्स्ट फंक्शन हो गया, ये अपना सेकंड फंक्शन हो गया। अवकलन है तो फर्स्ट सेकंड किसी को भी ले सकते हैं, समाकलन में ध्यान देते हैं कौन फर्स्ट कौन सेकंड। अभी देखो अब क्या करो, दोनों पक्षों में अवकलन, हमें तो अवकलन ही चाहिए, ठीक है। अब हम सभी अवकलन कर सकते हैं, ठीक है। तो अब इसका लेफ्ट का भी तो अवकलन करना पड़ेगा, तो d बाई डी एक्स ऑफ लॉग वाई इज इक्वल टू d बाई डी एक्स ऑफ साइन x इंटू log x। इतना क्लियर। अभी जरा ध्यान देना, ये जो फंक्शन है, ये दो फंक्शन दो वेरिएबल आपस में मल्टीप्लाई में, तो मल्टीप्लाई में होते हैं तो उस समय जहां तक हमको लगता है कि आप सभी को याद होगा कि अगर दो वेरिएबल आपस में मल्टीप्लाई में है तो उसका अवकलन कैसे होता है। सबसे पहले दूसरे वेरिएबल को छोड़ते हैं और d बाई डी एक्स ऑफ m कर लेते हैं, ठीक है, और प्लस लगा के फिर पहले वेरिएबल को छोड़ते हैं और d बाई डी एक्स ऑफ n कर लेते हैं। कुछ भी कर सकते हैं, अगर प्लस लगाए तो किसी को पहले छोड़ सकते हैं, किसी को बाद में छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। वही काम यहाँ करेंगे। अच्छा इधर पहले करना जरूरी है, log y है, log y का अवकलन करते हैं तो जैसा नियम है log अपनी पास जो वेरिएबल होता है उसको हर में भेज देता है अवकलन करने पर, तो ये हर में भेज दिया, ठीक है। लेकिन बच गया क्या कि यहाँ x था यहाँ y था, दोनों मैच खाए नहीं, मेल नहीं खाए। तो मेल नहीं खाए तो क्या कहेंगे कि भी हम श्रृंखला विधि लगाएंगे और आप जो है आपको एक बार और अवकलन करवाना पड़ेगा। तो यहाँ एक बार और अवकलन हो गया तो ये हो गया dy बाई, और जहां तक हमें पता है हमें यही निकालना है dy बाई डी एक्स। तो आगे सॉल्व करते हैं, तो d बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स log x, पहले दूसरे को छोड़ दिया जाए, किसी को छोड़ सकते हो, log x छोड़ दो और d बाई डी एक्स कर दो किसका भाई, साइन x, ठीक है। फिर प्लस लगा के इस बार साइन x छोड़ दो और d बाई डी एक्स कर दो अपना log x का। क्लियर, इतनी बातें समझ में। अच्छा लेफ्ट हैंड साइड में हम कुछ करना नहीं है, बचा है केवल राइट हैंड साइड। तो log x है तो ऐसे ही रहेगा log x, है ना। d बाई डी एक्स साइन x का अवकलन होता है अपना cos x, ये हो गया cos x प्लस साइन x ऐसे ही रहेगा, और d बाई डी एक्स ऑफ log x, ध्यान देना log लगा के log x लिखा है। इट मीन्स कि अगर आप लोग इसका अवकलन करते हो log x, तो पहले तो ये log अपनी प्रॉपर्टी लगाएगा, कहेगा मेरे पास कुछ भी हो तुम्हें उससे मतलब नहीं है, पहले मुझे अवकलन करो, है ना। तो d बाई डी एक्स इस log का अवकलन करवाएगा, तो ये चुपचाप अपने इनपुट को नीचे भेज देगा, ठीक है। नीचे आया तो अब ये x पूछेगा भाई हम तो x, ये तो x का था नहीं, तुम नीचे कैसे भेज दिए, हम एक बार और अवकलन करेंगे, है ना, ऐसा ये कहेगा। तो एक बार और अवकलन log का करेगा, तो log x का अवकलन करने पर यहाँ मिल जाएगा x बराबर। बातें समझ में, एक बार और ध्यान देना, log था log x था, इस log का d बाई डी एक्स किए तो ये पूरा आके नीचे डिवाइड हो गया, और फिर पुनः श्रृंखला विधि के हिसाब से अब ये log तो खत्म, बचा ये वाला log, इसको भी खत्म कर दिए, x लगा दिए, है ना। मतलब यहाँ पे आपका अवकलन आएगा 1/x log x। ये हो गया अपना, नहीं आंसर नहीं हुआ, अभी मेरे पास इधर y बचा हुआ है 1/y, इस y को उधर भगाना पड़ेगा, है ना, तब जाके अपना आंसर आएगा। अब देखो इसका लास्ट स्टेप है, कैसे सॉल्व करेंगे, y को उधर लेके चले जाएंगे, तो dy बाई डी एक्स बराबर y की वैल्यू रख सकते हो उधर ले जाके, जो कि अपने पास है, दिया हुआ है ना यहाँ पे, log x के पावर साइन x, तो यहाँ हो जाएगा log x के पावर साइन x इंटू log x cos x log x cos x प्लस साइन x अपॉन x log x,
ठीक है, इतनी बातें समझ में आई, बस यही काम करना था अपना। आंसर समझ में आई बात, फटाफट नोट कर लो। इसके बाद बचता है ये पांचवा प्रश्न, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो ये तीन वेरिएबल है, तीनों आपस में मल्टीप्लाई में है ना, तीनों आपस में क्या है, मल्टीप्लाई में है। तो दो वेरिएबल जब आपस में मल्टीप्लाई में रहते हैं तब तो बता दिए कैसे सॉल्व करते हैं, लेकिन जब तीन आपस में मल्टीप्लाई में रहते हैं तब कैसे सॉल्व करते हैं वो अब देखना, ठीक है। तो ये लास्ट है, इसके बाद 5 प्रश्न और देंगे आपको, ठीक है। ये क्वेश्चन लिखा है भाई, हमें सॉल्व करना है एक्स स्क्वायर लॉग एक्स साइन एक्स, ठीक है। ये था 5वां नंबर प्रश्न, अब इसकी कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। तो अब इसे सॉल्व करने के लिए हम लोग कैसे करते हैं बाबू, ध्यान देना। देखो वैसे बात करें तो तीनों के पास x है, तो श्रृंखला विधि नहीं लगा सकते। श्रृंखला विधि तभी लगाते हैं जब x एक ही बार हो, लेकिन उससे पहले ढेर सारा प्रोसेस हो चुका हो। x तीनों के पास है, इसका मतलब ये भी अपना कोई कोई फंक्शन है, ये भी कोई फंक्शन है, और ये भी कोई फंक्शन है। तीन फंक्शन हो गए fx, gx, hx। हमें इसी का करना है dy dx। तो अगर हम कहें तो इसका फॉर्मूला याद कर लो, ठीक है। क्या होता है फॉर्मूला, जैसे कि हम m और n का बताए थे ना, m को छोड़ो m का अवकलन, m को छोड़ो n का अवकलन, वही काम इधर भी करते हैं, लेकिन इधर एक नहीं छोड़ते, दो दो छोड़ देते हैं। इधर इन दोनों को पहले हटा दो, मतलब gx और hx को चुपचाप इधर से निकाल दो पहली बार, और dy dx कर लो fx का, है ना। फिर प्लस लगाओ। अच्छा ये दोनों भागे थे, अगली बार कौन बचा भागने के लिए, काम होगा इस g के साथ, भागेंगे ये दोनों, मतलब fx और hx गया, अवकलन हो गया gx का। बातें समझ में। अच्छा अगली काम बाबू, अगली बार देखो, पहली बार fx आया, दूसरी बार gx आया अवकलन करने के लिए, तीसरी बार hx आएगा, तो जो दो बचेंगे वो बाहर होंगे, एक बचा fx और एक बचा gx, बाहर हो गए, अवकलन होगा अपना hx का। तो ये था फॉर्मूला। अगर हमें ऐसे कोई वेरिएबल मिले तो उसको सॉल्व करने का डायरेक्ट इक्वेशन। अब बस इसी को उठा के इस पे रख दो, तो आपका dy dx मिल जाने वाला होगा किसका भाई, एक्स स्क्वायर लॉग एक्स और साइन एक्स का, ठीक है। नियम के हिसाब से दूसरा और तीसरा छोड़ दिया जाता है, लॉग एक्स और साइन एक्स बाहर हो गए, डी बाई डी एक्स हो गया एक्स स्क्वायर, है ना। अगला स्टेप, दो जो छोड़ने ही है, कौन कौन से वो अपने हिसाब से, पहला और तीसरा, एक्स स्क्वायर साइन एक्स बाहर हो गए, डी बाई डी एक्स हो गया अपना लॉग एक्स का, है ना। अगला स्टेप, अगली बार ये दोनों बाहर आएंगे, मतलब एक्स स्क्वायर लॉग एक्स बाहर आ गया, और डी बाई डी एक्स हो गया साइन एक्स। बहुत छोटा क्वेश्चन था, देखने में बहुत बड़ा लग रहा था, लेकिन था एकदम हल्का, बस अगर ये याद हो तो। अब आगे स्टेप बढ़ते हैं, तो ये एक्स स्क्वायर का अवकलन 2x सबसे आगे लिख दो, 2x लॉग एक्स साइन एक्स प्लस लॉग एक्स का अवकलन 1/x, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर साइन एक्स अपॉन एक्स। अगला देखो, एक्स स्क्वायर लॉग एक्स ऐसे ही रह जाएंगे, और यहाँ साइन एक्स का अवकलन हो जाएगा कॉस एक्स।
ठीक है। x से एक x गया यहाँ पे, और कुछ जाने वाला है नहीं, बच गया सब बच गए, तो सबको ऐसे ही लिख दो, log 2x log x sin x प्लस x sin x प्लस x स्क्वायर log x cos x। ये हो गया अपना आंसर। समझ में आई बात? बस काम खत्म। तो छोटा सा प्रश्न था, है ना। चलो तो फटाफट उतार लो। इसके बाद 5 प्रश्न और देते हैं, और उसमें से जो हो सकता है, जितना हो सकता है, हम उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलो ठीक है, आगे 5 प्रश्न देखो, और इधर ही लिखा जाएगा। देखो ये सब भी जो भी प्रश्न दे रहे हैं, एक बात तो ध्यान रखना कि कोई भी ऐसा नहीं होगा जो छोड़ने लायक है। सब आपको एग्जाम से पहले 1 से 2 बार जरूर लगाना है, ठीक है। आएगा तो बना लेंगे, नहीं आएगा तो भी अपना कौन सा ले जाएगा, है ना। आ जाएगा तो नंबर देगा, और क्या। देखो भाई, अब छठा प्रश्न है अपना। ये इस टाइप का भी एक क्वेश्चन तो पक्का आपके एग्जामिनेशन में फंसने वाला है, ठीक है। हम क्योंकि हम आज ही आपको बोल रहे हैं कि अवकलन पूरा समाप्त करेंगे, तो पूरे अवकलन का जहां तक हो सकता है, जितना हो सकता है उतना वैल्यू उठा के लाएंगे। इस टाइप का एक प्रश्न जरूर आपका फंसेगा, चाहे वो tan इनवर्स का हो, चाहे sin इनवर्स का हो, चाहे cos इनवर्स का हो। तीनों लिख दे रहे हैं, तीनों में से कोई ना कोई एक जरूर आएगा बाबू, इसीलिए याद रखना। ये sin इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर हम बताएंगे। ये दो एज अ अल्टरनेटिव है, आपको ये दोनों बनाने हैं। प्रश्न है, दोनों के दोनों प्रश्न है, ठीक है। अच्छा, अगला 7वां प्रश्न आपका देखो। देखो इस टाइप का भी प्रश्न पूछता है, साइन एक्स प्लस साइन एक्स प्लस साइन एक्स प्लस, तो इसमें का भी आप एग्जाम से पहले 2-3 प्रश्न जरूर बना के जाना। अभी जितना बता रहे हैं उतना सफिशिएंट है आप सभी के लिए क्वेश्चन बनाने के लिए। अभी देखो एक और लेते हैं, 8वां प्रश्न, y बराबर x की पावर x की पावर x की पावर डैश 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 इन्फिनिट। ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 4-5 साल लगातार पूछे गए हैं ये प्रश्न। और हाँ, ये भी ठीक है। 9वां प्रश्न, dy बाई dx ज्ञात करना है। प्रतिस्थापन विधि, ठीक है, तो इसकी भी जरूरत तो पड़ेगी ही आपको। dy बाई dx निकालना है, और जहां आपका x दिया हुआ है 80 स्क्वायर तथा y दिया हुआ है 280। ये 9वां है। लास्ट प्रश्न आप सभी के लिए कुछ ऐसा देंगे, ठीक है। हाँ देखो ये भी सही क्वेश्चन है, अच्छा है। यहां लिखा है y बराबर अंडर रूट 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स है, तो सिद्ध कीजिए 1 माइनस एक्स स्क्वायर dy बाई डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये 5 प्रश्न है, इसमें से जितना अधिक से अधिक हो सकता है हम अभी बताएंगे, और जितना नहीं बता पाएंगे उतना आपको बनाना ही बनाना है, क्योंकि ये बहुत बड़ा चैप्टर है, ठीक है। तो 10 प्रश्न इसमें से खोजना बहुत मुश्किल काम है, फिर भी हम आप लोग के लिए लाए हैं प्रश्न, ठीक है। इतना ही बनाना, इतना ही मत बनाना, हम क्या बोल रहे हैं, इतना ही मत बनाना, है ना। इसके साथ साथ और भी कुछ प्रश्न आपको बुक में से, एनसीईआरटी में से जो भी आते हैं बना के ही जाना, क्योंकि इसमें से तो नंबर मिलना छोड़ना है ही नहीं।
अवकलन में से आपको बोर्ड में एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है, ठीक है। अगर इसमें से छूट गया तो नंबर नहीं उठेगा, इतना हमारी गारंटी, क्योंकि यही सब जो है आपको नंबर बनाने में मदद करते हैं, बेसिक है ये सब। क्लियर है? चलो भाई, पहला प्रश्न देखो, तीनों में से कोई ना कोई एक है, तीनों एक ही टाइप का, कोई ना कोई एक पूछेगा, ठीक है। तो उसमें करना क्या है अभी, तो देखो करना ये है, जैसे हम इसी को लेते हैं, यही बताते हैं। यहां लिखा है y बराबर tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। देखो ये हो गया प्रश्न अपना। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो ऐसे क्वेश्चन को चाहे ये हो, चाहे ये हो और चाहे ये हो, इन तीनों में आपको x प्रतिस्थापित करना पड़ेगा एक नए वैल्यू से। मतलब माना ऐसे कर रहे हैं, माना x बराबर tan थीटा रखने पर, अच्छा अपने मन से थोड़े रख सकते हैं, अपनी खेती हुई अपने मन से रख लेंगे। बाबू जरूरी है कि कौन सा फॉर्मूला यूज कर रहे हैं और क्यों हम x बराबर tan थीटा रख रहे हैं, है ना, ये मेन है। क्लियर है? तो tan थीटा रखने से फायदा ये होगा कि ये tan इनवर्स है, ये देखो जरा 2 tan थीटा अपन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा किसका फॉर्मूला है, tan 2 थीटा का, है कि नहीं, तो उसी से काम हो जाएगा। तो अभी देखो x बराबर tan थीटा रखते ही ये हो गया। अच्छा फिर वही बात कि x बराबर tan थीटा रखे, तो अगर कहीं थीटा की जरूरत पड़ी तो क्या करेंगे, थीटा बराबर क्या ले लेंगे, tan इनवर्स x, इन दोनों को याद रखना है। अब आगे सॉल्व करते हैं, यहां हो जाएगा y बराबर tan इनवर्स 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, ये किसका फॉर्मूला है पता है, tan 2 थीटा का, किसका है अभी, tan 2 थीटा, 11th में पढ़े हो ना, tan 2 थीटा, नहीं भी पढ़े हो तो भी जान लो, 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, tan इनवर्स से tan गया, हाँ बच गया अपने पास 2 थीटा। देखो पड़ गई जरूरत, हम बोले थे ना थीटा की जरूरत पड़ेगी। अब क्या करना है कि हम थीटा का अवकलन तो करना नहीं है, हमें x के सापेक्ष अवकलन चाहिए, तो इसीलिए हमें x की वैल्यू रखनी पड़ेगी ना। तो इट मीन्स कि अगर यहां से चले तो ये y बराबर हो गया 2 tan इनवर्स x, बन गया 2 tan इनवर्स x। अब इसका अवकलन कर सकते हैं दोनों पक्षों में अवकलन करने पर। इतनी बातें समझ में आई, बस इतना ही काम करना है, x बराबर tan थीटा रखना है, इसमें भी x बराबर tan थीटा रखना है, इसमें भी x बराबर tan ही थीटा रखना है, ठीक है। तीनों में tan थीटा रखोगे, ये cos 2 थीटा बनेगा, ये sin 2 थीटा बनेगा और इसी से डिवाइड होगा। बातें समझ में? चलो भाई अभी यहां पर 2 tan इनवर्स x, अब अगर अवकलन करना चाहे तो इधर हो जाएगा dy बाई डी एक्स, और इधर क्या हो जाएगा 2 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ tan इनवर्स x। याद है ना tan इनवर्स x का अवकलन क्या होता है, जल्दी बताओ, tan इनवर्स x का अवकलन होता है अपना 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, ये 2 है इसलिए लिए है ना, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, 2 था इसलिए मल्टीप्लाई होगी, तो ये हो गया अपना आंसर। ऐसे ही आपको ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाना है एज अ होमवर्क, ठीक है, समझ में आई बात? अच्छा है ना, क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं, एकदम सिंपल प्रश्न है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। tan इनवर्स x का डी बाई डी एक्स करते हैं तो 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, ये 2 जाके मल्टीप्लाई कर लिया, ठीक है। चलो भाई अब आगे देखते हैं इस प्रश्न को कैसे सॉल्व करेंगे। अब देखो ये और ये दोनों सेम है, एक ही तरह है, लेकिन ये कम से कम आपको 5 साल लगातार पूछा गया है प्रश्न, ठीक है, 5 साल लगातार, ये भी 3 से 4 साल तक पूछा गया है प्रश्न, ठीक है। इस बार भी बोर्ड में आने के अनुमानतः संभावनाएं हैं कि आ सकती है, ठीक है। एक बता देते हैं, वही काम अगले वाले में भी आपको करना ही है, क्लियर है। जैसे देखो 7वां नंबर प्रश्न है, लिखा है अंडर रूट साइन एक्स
प्लस अंडर रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट, मतलब ऐसे ही चलते चला जा रहा है। तो एक बात देखो जरा ध्यान दो, अगर हम इसे y बराबर मान लें कि ये y बराबर समथिंग कुछ ऐसा दिया है, तो ये साइन एक्स प्लस 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 डैश 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 साइन एक्स चलते चला जा रहा है। अच्छा ये बताओ, अगर एक तो ढक ले ऐसे, तब भी आपको पहले जैसे ये फोटो दिख रहा है कि अलग दिख रहा है? अब वो अनंत तक है तो 3 तो आ ही जाएगा, एक तो ढक भी लेते हैं तो भी ये y ही दिखेगा आगे वाला। इट मीन्स कि हम इसको ऐसे मान सकते हैं, वो y बराबर अंडर रूट साइन एक्स प्लस वाई, मान सकते हैं कि नहीं? क्योंकि हम y ही लिए थे इसे पूरे को, और एक तो छोड़ भी दें तो भी ये सब y ही तो है, दिख रहा है? एक तो ऐसे बंद भी कर दें, ऐसे ड्रॉप कर दें, लो ऐसे मिटा दिए गया। तो क्या अब ये क्वेश्चन गलत है क्या? अभी सही है ना? अभी वही है, क्योंकि इनफाइनाइट तक है तो एक तो बढ़ सकता है। यहां पर देखो साइन एक्स एक तो बढ़ा दिए, लो वही तो है, बातें समझ में? तो यही बात आपको समझना है, एक तो छोड़ के बाकी का सभी वाई बना लेना है। क्लियर? अब आगे जब सॉल्व करोगे तो यहां ध्यान दो, अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहली बात रूट हटाना, रूट दुनिया का सबसे बड़ा भूत है, इसको हटाना। हट सकता है तो हटा लेना, नहीं हट सकता है तब कुछ कर ही नहीं सकते, है ना? एक ही ऑप्शन है सॉल्व करने का। रूट यहाँ हट सकता है क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड भी है राइट हैंड साइड भी है। अगर दोनों पक्षों में वर्ग कर दे तो इधर हो जाएगा वाई स्क्वायर और इधर क्या हो जाएगा साइन एक्स प्लस वाई, रूट गया, है ना? अब बच गया अवकलन करने के लिए, अवकलन कर लो, काम हो गया। दोनों पक्षों में अवकलन करने पर ये देखो तुम लोग को लिखना है ना? कैसे लिखना है, बस हर बार लिखना जरूर। दोनों पक्षों में अवकलन करने पर इधर अवकलन होगा डी बाई डी एक्स ऑफ वाई स्क्वायर और इधर अवकलन होगा डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ वाई। ठीक है, अभी देखो ये y का फंक्शन है, लेकिन वैसे तो ये देखेगा नहीं y का है कि x का है। सबसे पहले ये एक्स स्क्वायर देखेगा और स्क्वायर को आगे बढ़ाएगा, यहाँ हो गया 2y, और तब कहेगा कि भाई ये x का फंक्शन है नहीं, तो हम ऐसा कैसे कर सकते हैं डी वाई बाई डी एक्स। क्लियर है ना? इतना समझ में है? आगे देखो डी बाई डी एक्स साइन एक्स करेंगे तो ये हो जाएगा कॉस एक्स, प्लस ये डी वाई बाई डी एक्स है तो इसको कुछ कर ही नहीं सकते, ऐसे ही लिख सकते। ठीक है, अब आगे सॉल्व करना है, कैसे होगा देखो। जो सेम भूत है एक तरफ, जो नहीं है वो दूसरी तरफ, ये वाला भूत इधर लेके चलिए। यहाँ हो गया 2i डी वाई बाई डी एक्स माइनस डी वाई बाई डी एक्स बराबर कितना हो गया अपना cos x। इतनी बातें क्लियर? अभी देखो क्लियर है ना? डी वाई बाई डी एक्स और डी वाई बाई डी एक्स कॉमन हो सकता है दोनों में, तो यहाँ हो गया डी वाई बाई डी एक्स कॉमन, बच गया अपने पास 2i माइनस 1 इज इक्वल टू कॉस एक्स, इतना ही बचा। और अब ये जाके डिवाइड हो जाएगा अपना डी वाई बाई डी एक्स का आंसर। कितना आसान प्रश्न था, बस शुरुआत में थोड़ा सा हार्ड देखने में लग रहा था, लेकिन हार्ड बिल्कुल नहीं था। देखिए आंसर, y की वैल्यू लिखने की जरूरत नहीं है, अपना आंसर हो गया। क्लियर है? तो इस क्वेश्चन को आपको, इस क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करना है। ऐसा ही सेम टू सेम आपका 8वां है, एज अ होमवर्क आपको सॉल्व करना है इसे, और ध्यान रखना करना ही जरूर करना है इसे, क्योंकि 5 साल पूछा है प्रश्न। क्लियर है ना? चलो फटाक से नोट करो और फिर आगे चलते हैं अगले प्रश्न पे। चलो तो अगला प्रश्न देखा जाए, ये आपको बनाना है, ये हम सॉल्व करते हैं। ये वाला है ना, हमें डी वाई बाई डी एक्स का मान चाहिए
x भी t के फॉर्म में दिया होगा, y भी t के फॉर्म में दिया होगा। इस टाइप का भी प्रश्न आपके एग्जामिनेशन में पूछेगा, ठीक है। 80 स्क्वायर y बराबर है 280। एक बात ध्यान देना, दोनों में किसी में भी ना तो x है ना ही y है, राइट हैंड साइड में, लेकिन इधर लेफ्ट हैंड साइड में x है और इधर लेफ्ट हैंड साइड में y है। हमको निकालना है इसी का dy और इसका dx, ये चाहिए ना डिवाइड करके। बात समझे? मतलब अगर हम देखो, चाहिए ना, देखो हमें dy बाई dx चाहिए, ये ऐसा फोटो हमें लेफ्ट हैंड साइड में दिखना चाहिए। तो हमें ये करना पड़ेगा कि dx और इधर dy। ऐसा कैसे कर सकते हैं? कर सकते हैं, आसानी से कर सकते हैं। राइट हैंड साइड पे थोड़ा ध्यान दो, t के फॉर्म में इक्वेशन है, t एक वेरिएबल है ना, तो हम क्या t के सापेक्ष अवकलन कर सकते हैं, है ना। तो मतलब x को भी t के सापेक्ष और y को भी t के सापेक्ष अवकलन कर दो। अब यहां लिखेंगे हम लोग x तथा y को t के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है। अच्छा, अगर हम इधर सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा dx बाई dt, है ना। dx बाई dt मतलब d बाई dt ऑफ 80 स्क्वायर, इतना क्लियर। और अगले स्टेप में ऐसी लाइन खींच के इधर कर दो dy बाई dt, ये क्या हो जाएगा d बाई dt ऑफ 280। एक बात ध्यान देना, ये परवलय का समीकरण क्या बोलते हैं उसे, प्रचाल समीकरण है ना परवलय का। चलो उससे मतलब नहीं है, वो तो 11th में है पैराबोला। अभी आगे बढ़ते हैं। लेफ्ट हैंड साइड का काम हो गया, यहाँ भी लेफ्ट हैंड साइड का काम हो गया, बचा राइट हैंड साइड। ये हो जाएगा 80 का स्क्वायर, a तो कांस्टेंट है, t का स्क्वायर कितना हो जाएगा 2t। इधर भी 2a कांस्टेंट है, t का t के सापेक्ष करेंगे कुछ नहीं मिलने वाला। अभी अब इधर आ गया अपना dx बाई dt और इधर क्या आ गया dy बाई dt। इसे बना लो इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इसे बना लो इक्वेशन नंबर सेकंड। हमें क्या चाहिए, अपने हिसाब से चलते हैं। हमें चाहिए dy बाई dx नीचे होना चाहिए। तो मतलब अगर हम दो को, समीकरण दो को, है ना, एक से भाग दे दें, भाग देने पर तो इधर मिलेगा अपना dy बाई dt, दो का है लेफ्ट हैंड साइड, एक का लेफ्ट हैंड साइड है dx अपॉन dt, है ना, क्लियर। तो उसी तरह इधर भी करना पड़ेगा, 2a दो का है और 2at एक का है, इतना क्लियर। समानुपात के नियम से सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर जाता है, बीच वाला बीच में आता है ना। तो जब ये एकदम ऊपर जाएगा तो dt से dt कैंसिल और ये dx आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। आंसर अपना कितना आ गया, और इधर देखो 2a से 2a गया, बच गया अपना dy बाई dx इज इक्वल टू 1 अपॉन t। बस आंसर, है ना। कितना आसान था, छोटा सा प्रश्न था, बस अलग अलग t के सापेक्ष अवकलन करके दो को एक से भाग देना पड़ेगा, इतना आपको याद रखना पड़ेगा, है ना। समझ में आई बात, एकदम छोटा प्रश्न था। और अगर अब ये एग्जाम में आता है तो आप लोग छोड़ोगे, है ना, गर्दा उड़ा दोगे, गर्दा है ये सब चीज, कोनो प्रश्न है यार, छोटे छोटे क्वेश्चन है ना, आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। ये लास्ट वाला देखो, अगर ये आएगा तो 5 नंबर में आएगा, नहीं आएगा तो नहीं आएगा, लघु उत्तरीय प्रश्न में आएगा 5 नंबर का प्रश्न, क्योंकि थोड़ा बड़ा है, ज्यादा बड़ा भी नहीं है, अवकलन का तो कोई भी लेवल ही नहीं होता। चलो ठीक है, तो अब देखते हैं हम सभी ये लास्ट क्वेश्चन को। इसमें y बराबर दिया है, मतलब हमें इसका dy, यहाँ देख रहे हो dy बाई dx करना है बस। तो हमें लिखा हुआ है y बराबर अंडर रूट
1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स, जो सिद्ध करना है वो तो ऑटोमेटिक आ ही जाएगा, उसके बारे में क्या ही करना है। चलो अब इसे सॉल्व करते हैं। ये अपना 10वां प्रश्न था, हल करते हैं लास्ट प्रश्न अपने अवकलन का। इसके बाद भी अगर बहुत सारे प्रश्न ऐसे हैं, क्योंकि इसमें कम से कम 100 प्रश्न तो होगा ही, 100% 100 क्वेश्चन होंगे, 10-20 उसमें से छांटना कोई छोटी बात नहीं है ना। फिर भी देखो, अच्छा इसको भी सॉल्व करना है तो देखोगे तो राइट हैंड साइड में रूट है, रूट यानी भूत है, भूत को हमें भगाना है तो दोनों पक्षों में वर्ग करना पड़ेगा। वो दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, वर्ग करेंगे तो इधर हो गया वाई स्क्वायर और इधर रूट गया, क्योंकि रूट 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स का स्क्वायर कर दे तो ये रूट और ये स्क्वायर आपस में कैंसिल हो जाते हैं ना, एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती। वाई स्क्वायर बराबर मिल गया 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। बता सकते हो इसमें करना क्या है, बाबू अंश दिया है ना, हर दिया है, अंश बटा हर वाला फॉर्मूला लगाना है, काम हो गया खत्म। ठीक है, चलो तो अब आगे सॉल्व करते हैं। दोनों पक्षों में अवकलन ही करेंगे और कुछ बचा है नहीं, दोनों पक्षों में अवकलन करने पर, चलो अवकलन करते हैं। इधर अवकलन करेंगे पहले तो ये अपना हो जाएगा 2y dy बाई डी एक्स, और इधर कैसे करना होता है अवकलन, नीचे वाले को ऊपर ले जाकर बैठा दो चुपचाप और डी बाई डी एक्स कर दो 1 माइनस एक्स का, है ना। फिर माइनस लगा के इस बार ऊपर वाले को चुपचाप बैठा दो और डी बाई डी एक्स कर दो नीचे वाले का, और फिर हर का स्क्वायर। यही फॉर्मूला है भाई, है ना, किसी को कंफ्यूजन, यही फॉर्मूला है। हर को ऊपर लेके जाते हैं, डी बाई डी एक्स अंश का करते हैं, फिर अंश को चुपचाप माइनस लगा के छोड़ देते हैं और डी बाई डी एक्स हर का करते हैं, और उसके बाद से इसका होल स्क्वायर। इतनी बातें क्लियर। अच्छा अब आगे सॉल्व करते हैं। अवकलन बाकी है लेफ्ट हैंड साइड में, तो कुछ बाकी नहीं है, लेफ्ट हैंड साइड तो अपना ऐसे ही है 2y dy बाई डी एक्स। इधर देखो 1 प्लस एक्स ऐसे रह जाएगा, अगर डी बाई डी एक्स 1 माइनस एक्स का करते हैं तो रूट तो पावर कुछ है नहीं, एक एक करके कर सकते हैं। 1 का अवकलन 0, माइनस एक्स का अवकलन कितना हो जाएगा -1। अच्छा आगे बढ़ते हैं, इधर माइनस लगा के 1 माइनस एक्स छोड़ देना है। जब डी बाई डी एक्स 1 प्लस एक्स का करेंगे तो 1 का तो 0 और एक्स का 1, तो यहाँ हो जाएगा 1 अपॉन कितना हो जाएगा भाई अपना 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। इतना क्लियर। अच्छा आगे सॉल्व करते हैं तो ये माइनस जाके इसमें मल्टीप्लाई करेगा और ब्रैकेट क्या हो जाएगा, खुल जाएगा। ये वैल्यू हो गया 2y dy बाई डी एक्स, माइनस अंदर लाओ, यहाँ हो गया -1 माइनस एक्स, ये माइनस अंदर ले जाओ -1 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। इतनी बातें क्लियर। अच्छा अभी देखो यहाँ से x से x गया, माइनस माइनस -2, यहाँ हो गया 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स बराबर -2 अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। इतना क्लियर। अच्छा अब क्या करेंगे, देखो जरा, इस 2 से 2 कट सकते हैं, हमें जो आंसर लाना है वही ला रहे हैं। ये भाग में है, मल्टीप्लाई में चला जाएगा, है ना, डिवाइड में है मल्टीप्लाई में, तो यहाँ हो गया y इंटू 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है, डी वाई बाई डी एक्स, क्लियर, डी वाई बाई डी एक्स, और इधर बच गया अपना -1 भी इधर आएगा, -1 इधर आ गया, तो ये हो गया 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स +1 बराबर 0। और शायद हमें यही प्रूफ करना था इति सिद्धांत, है ना, यही प्रूफ करना था ना, मिटा दिए हम, कहाँ गया, नहीं ये नहीं करना था, ये y हटाना था, हटा सकते हैं। देखो क्या करो भाई, y से डिवाइड कर दो, दोनों पक्षों में y से डिवाइड कर दो, काम हो जाएगा। यहाँ पे आप सभी को y से और y से डिवाइड करना पड़ेगा।
क्लियर है? तब जाके आपका आंसर आ जाए, है ना। बस इतना ही काम करना था। ठीक है, या फिर चलो पूरा एग्जैक्टली आंसर ही ला देते हैं। पीछे पलट के देखो, आपका इसका सिद्ध करना था आपको, क्या प्रूफ करना था? 1+x का होल स्क्वायर, सॉरी ये नहीं था, हमें प्रूफ करना था 1 - x² dy/dx प्लस y = 0। तो ये तो अभी नहीं है, इसकी बात करें तो ये अभी नहीं है, इसको हमें लाना पड़ेगा। हमें जो चाहिए वो अभी नहीं है ना। तो एक काम कर सकते हैं भी, क्या काम करें? ऐसा है कि y का वैल्यू रख सकते हैं। y का वैल्यू अपने पास दिया था y = √1 - x/1 + x, लेकिन उससे आसान है अगर हम y² की वैल्यू रख दें तो भी सिंपल है। अगर y² की वैल्यू रख दें तो और आसान हो जाएगा। इट मीन्स ये काम करते हैं, दोनों पक्षों में y से गुणा कर लो। y से गुणा करते यहाँ हो जाएगा y² 1 + x का होल स्क्वायर dy/dx प्लस y = 0। ठीक है, अब ये आंसर नहीं है, इतना क्लियर। y² का मान यहां से रख लो, तो ये हो जाएगा अपना 1 - x/1 + x। क्लियर? आगे क्या दिया है? 1 + x का होल स्क्वायर dy/dx प्लस y = 0। यही है ना। अच्छा, यहां ध्यान दो, 1 + x का होल स्क्वायर है। होल स्क्वायर का मतलब ब्रैकेट में 2 बार 1 + x 1 + x, तो एक तो कट जाएगा, बचेगा एक गो। तो 1 - x और 1 + x दो ब्रैकेट में हो तो ये क्या बनाते हैं भाई? एक ब्रैकेट में 1 - x, दूसरे ब्रैकेट में 1 + x बचा हुआ है, dy/dx बचा हुआ है, और प्लस y = 0। ये बनाएगा यही a² - x², है ना। a² - x², ये हो गया 1 - x² dy/dx प्लस y = 0। ये होगा अपना रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, तो बस इतना ध्यान देना है, यहाँ पर लाके छोड़ नहीं देना है, थोड़ा सा स्टेप बढ़ाना है, यहाँ पे y से मल्टीप्लाई कर लेना। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन तो आसानी से सॉल्व हो जाएगा। इतनी बातें समझ में आई? तो चलो, यही प्रश्न था आपका अवकलन का। अवकलन पे जितने भी प्रश्न आपको इंपॉर्टेंट हो सकते थे, बता सकते थे हम, उतना बताए, है ना। और भी बहुत सारे क्वेश्चन है जो आपको बनाने पड़ेंगे अवकलन से। ठीक है, हम ये नहीं कहते कि बस इतने से आपका काम हो जाएगा, और भी थोड़े थोड़े बनाने पड़ेंगे, है ना। लेकिन इतना आपके लिए गाइडेंस के लिए काफी है। तो अवकलन के लिए आज इतना ही रहने देते हैं। फिर अब जब अगले लेक्चर में मिलेंगे, क्योंकि आपका एग्जामिनेशन बहुत पास है, तो उसी हिसाब से हम जल्द से जल्द पूरा एक बार रिवीजन कराने का प्रयास करेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सेशन। ठीक है, तो फिर मिलते हैं हम लोग अगले लेक्चर में। थैंक यू।